हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं लीवर सिरोसिस के बारे में। आपको बता दें कि लास्ट कुछ दिनों से हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स है लीवर उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे व्हाट इज लीवर, फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर एब्सेस, लीवर सिरोसिस का कल जैसा कि मैंने नोट्स बताया, नोट्स आपको लाइव लिख के दिया था। सेम ऐसा ही आज हम लोग सिर्फ लीवर सिरोसिस क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या सीरियस कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स है, इस सब के बारे में सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जैसे हम देखते हैं लीवर सिरोसिस, तो जब भी हम अगर लीवर सिरोसिस की बात करते हैं, तो एक बात आप समझ जाए कि आपकी जो लीवर है वो परमानेंट स्ट्रक्चरल डैमेज हो चुका है। या लीवर सिरोसिस की जब भी अगर हम बात करते हैं तो यह बात आप समझ जाइए कि इसमें लीवर सिरोसिस में जो आपकी लीवर है उसमें कुछ परमानेंट स्ट्रक्चरल डैमेज हो चुका है, जो शायद ही पहले की तरह काम कर सकता है। आपकी जो लीवर है वो पहले की तरह शायद ही काम कर सकता है, रिवर्सेबल हो सकता है। ठीक है, तो लीवर सिरोसिस मतलब परमानेंट स्ट्रक्चरल डैमेज हो चुका है, फर्स्ट। दूसरा क्या है, जब लीवर सिरोसिस की बात आता है तो इसमें अधिकांश दो टाइप्स के क्वेश्चन मोस्टली पेशेंट की तरफ से आता है। पेशेंट जो दो टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला जो है, इसका साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, तो अवेयरनेस के लिए पेशेंट्स या पेशेंट के साथ जो रिलेटिव रहते हैं वो पूछते हैं कि अगर लीवर सिरोसिस हुआ है तो इसका लक्षण क्या है, क्या क्या पहले हमको लक्षण मिल जाएगा जिससे हम पहली स्टेज में ही पता कर सकते हैं। बट फैक्ट ये है कि अर्ली फेज या अर्ली स्टेज जो होता है, तो इसका आंसर है कि जहां तक अर्ली फेज का बात है तो इसमें पेशेंट को कुछ सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, बिल्कुल भी कोई भी सिम्टम्स नहीं रहता है, या रहता भी है तो नॉन स्पेसिफिक रहता है, जिसको आप बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। तो अर्ली फेज का जो लीवर सिरोसिस है उसमें क्या होता है, कोई भी सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहता है, जिसको पब्लिक नजरअंदाज कर देती है या कर सकता है। ठीक है, इसलिए जो अर्ली फेज है उसमें आपको कुछ भी सिम्टम्स नहीं देखने को मिलता है। बिल्कुल नजरअंदाज करने लायक सिम्टम्स अगर दिखा भी तो बिल्कुल नजरअंदाज करने लायक वह सिम्टम्स होता है। बट मेन जो इसमें कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलता है लीवर सिरोसिस में, मोस्टली जो मेन कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलता है पेशेंट्स में, उसमें क्या हो सकता है कि आपको जॉन्डिस हो सकता है, लगातार थकान हो सकती है, आपको पहला जॉन्डिस हो सकता है, दूसरा लगातार थकान हो सकती है, भूख नहीं लग सकता है या भूख कम लग सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, इसमें आपको पूरे शरीर में खुजली भी हो सकती है। खुजली क्यों हो सकती है, लीवर से खुजली का क्या कनेक्शन है, इचिंग का क्या कनेक्शन है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका बाइल सेल्स है, जो आपके बॉडी की बाइल सेल्स है, लीवर जो बाइल सेल बनाते हैं, उसमें क्या हो जाता है, जो नर्व में जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है आपको खुजली होने लगता है। नेक्स्ट जो इसमें सिम्टम्स देखने को मिलता है उसमें क्या होता है, आपके स्किन में रेड स्पॉट्स मतलब लाल दाग धब्बा भी देखने को मिलता है, जिसको हम लोग रेड स्पॉट बोलते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि इस बीमारी में, इस डिजीज में, इस लीवर सिरोसिस में जो ब्लड है वह भी पतला हो जाता है। कभी कभार नाक या आपके मुंह से भी ब्लड आ सकता है। बहुत पेशेंट में ऐसा देखने को मिलता है कि नाक या मुंह के गम जो होता है, मसला होता है, उसमें भी ब्लड आ जाता है, क्योंकि इस डिजीज में ब्लड का जो प्रोथ्रोम्बिन है वह भी कम जाता है। बट जो लीवर सिरोसिस बीमारी है वह इन सब सिम्टम्स पे जाके नहीं रुकती है। बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स भी पेशेंट्स में देखने को मिलता है और देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो पहला तो लीवर सिरोसिस का जो मेन कॉमन सिम्टम्स है, जिसमें आपको जॉन्डिस हो सकता है, भूख नहीं लग सकती या भूख कम लग सकती है, थकान हो सकता है, आपके बॉडी में इचिंग हो सकता है मतलब खुजली हो सकता है, आपके स्किन पे, आपके शरीर के स्किन पे दाग धब्बे रेड स्पॉट्स हो सकते हैं, आपके नाक मुंह से खून भी आ सकता है, मुंह मतलब सिर्फ गम वगैरह में टीथ के बाजू में से आ सकते हैं। तो यह सब जो है मेन कॉमन सिम्टम्स है, यह कोई बड़ी सिम्टम्स नहीं है। ठीक है, लीवर सिरोसिस में अब जो हम बताने वाले हैं वह सीरियस कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स है। तो वह सीरियस कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स लीवर सिरोसिस में क्या होता है इस बीमारी में आपको देखने को मिलेगा, जो सबसे खतरनाक सिम्टम्स है उसे हम लोग बोलते हैं हिमेटेमेसिस। लीवर सिरोसिस में जो सबसे खतरनाक सिम्टम्स हैं, सीरियस कॉम्प्लिकेटेड सबसे खतरनाक सिम्टम्स है, उसको हम लोग बोलते हैं हिमेटेमेसिस और मेलिना। हिमेटेमेसिस या मेलिना। हिमेटेमेसिस मतलब क्या होता है, आपकी जो उल्टी है, जो आप उल्टी करते हो उसमें ब्लड आ जाता है,
एक एक लीटर पेशेंट को देखने को मिला है, बहुत सारे पेशेंट का ऐसा हिस्ट्री है कि एक एक लीटर तक ब्लड का खून उल्टी किया है उसने। तो हिमेटेमेसिस मतलब जो आप उल्टी करते हैं, वोमिटिंग करते हैं, उसमें ब्लड आ जाता है, हिमेटेमेसिस। और मेलिना मतलब, मेलिना का मतलब होता है कि आपका जो लैट्रिन है, स्टूल है, उसमें काला काला कलर आने लगता है, वो काला काला कलर भी ब्लड ही रहता है। तो सीरियस कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स में क्या होता है, हिमेटेमेसिस होता है और मेलिना होता है। दूसरा जो मेन कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स है वो होता है एसाइटिस और एनासार्का। दूसरा जो इसका मेन सीरियस कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स है जिसे हम बोलते हैं एसाइटिस और एनासार्का। इसमें क्या होता है कि पेशेंट में अचानक से पेट भरा हो जाता है। एसाइटिस में क्या होता है, पेशेंट्स का जो पेट है वो पेट बहुत बड़ा हो जाता है, और जब डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट्स के पेट में पानी भरा हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं एसाइटिस, ठीक है। और साथ में आपको पैरों में भी स्वेलिंग आएगा। पेट तो बड़ा हो ही जाएगा, पेट बहुत बड़ा गुब्बारे की तरफ फूल जाएगा, डॉक्टर देखने के बाद उसको बोलेगा पेट में पानी हुआ है, लेकिन साथ में क्या होगा, वहां पे लेग में, पैर में भी आपको सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, एनासार्का टाइप के। कभी कभार पेशेंट्स में ये भी देखने को मिलता है कि अमोनिया अगर डिसबैलेंस हो जाए तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब पेशेंट बेहोश हो जाता है। अमोनिया अगर डिसबैलेंस हो जाती है तो क्या होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, मीन्स बेहोश हो जाता है। पॉसिबल है कि, और लास्ट में जो इसका जो है, लास्ट जो इसका सिम्टम्स है वह है कि पॉसिबल है कि आपका आंख या आपका शरीर पूरा पीला येलो कलर की हो जाता है, सरसों के तेल की तरह पूरा येलो कलर का आपका आंख, शरीर, ये सब हो सकता है। तो इस टाइप से हम देखेंगे तो 4 टाइप के इसके मेन कॉम्प्लिकेटेड, सीरियस कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स है, ठीक है। पहला तो है कि जिसमें आपको खून की उल्टी होना या फिर लैट्रिन में काला कलर होना। दूसरा जो है उसमें पेट आपको गुब्बारे की तरफ पूरा फूल जाएगा जिसमें पानी भरा रहेगा, या पैर में स्वेलिंग हो जाएगा, या स्वेलिंग हो जाएगा, सूजन हो जाएगा। तीसरा जो है एनीमिया अगर आपको डिसबैलेंस होती है तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, मतलब बेहोश हो जाएगा। एंड फोर्थ जो है उसमें क्या होता है, आपकी जो बॉडी है पूरा येलोइश कलर की, आपकी आंख बिल्कुल पीली कलर की हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार लिवर सिरोसिस का 4 कॉम्प्लिकेटेड मेन सिम्टम्स है, ठीक है। अब हम बात करें, हमेशा पेशेंट या पेशेंट का रिलेटिव एक क्यूरी रहता है, हमेशा पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव या जो भी उनके साथ अटेंडेंट है वो हमेशा ये पूछते हैं, अगर पेशेंट को लिवर सिरोसिस हुआ है तो वह अभी पेशेंट जो है वो कौन से स्टेज में है, ठीक है। हमेशा पेशेंट का या रिलेटिव का क्यूरी रहता है कि अगर पेशेंट को लिवर सिरोसिस हुआ है तो वह किस स्टेज में है, ठीक है। यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि हर पेशेंट मोस्टली क्या पूछता है कि हमारा जो लिवर सिरोसिस है वह किस स्टेज में है। तो बात करें तो आपको समझना होगा, और एक फैक्ट भी, वास्तव में फैक्ट भी है, और आपको समझना भी होगा कि अगर आपको लिवर सिरोसिस हुआ है या आपको पता चलता है कि मुझे लिवर सिरोसिस हुआ है तो यह लेट स्टेज लिवर सिरोसिस कहलाता है। जब तक आपको पता चलता है कि लिवर सिरोसिस हुआ है तो यह आपको लेट लिवर सिरोसिस, लेट स्टेज इसको हम लोग बोलते हैं। क्योंकि मेडिकल साइंस भी यह मानती है कि जब आपको लिवर सिरोसिस हो जाता है तब आपको सिग्निफिकेंट सिम्टम्स देखने को मिलता है, क्योंकि जब तक आपको लिवर सिरोसिस पता नहीं चलता है तब तक आपको कुछ सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। तो मेडिकल साइंस भी यह मानती है कि जब आपको लिवर सिरोसिस है और आपको पता चलता है उसके बाद ही सिग्निफिकेंट सिम्टम्स आपको देखने को मिलती हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको लिवर में क्या होगा इसके लिए पता नहीं चलता है, क्योंकि सबसे पहले जो हमारे लिवर में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, स्कारिंग होगा, और तब आपको वास्तव में लिवर सिरोसिस हो गया रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि लीवर में पहले क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, फिर लीवर में स्कारिंग होगा, और जब स्कारिंग सिग्निफिकेंट हो जाएगा, मतलब वो स्कारिंग का लक्षण जो आपको दिखाई देने लगेगा, तब आपको वास्तव में लिवर सिरोसिस हो गया रहता है, ठीक है। तो अर्ली स्टेज में हम डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उस समय हम नजरअंदाज कर देते हैं। बट फिर भी अगर हम साइंटिफिक पर्पस में बात करें, तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। उसको डिवाइड करने का जो तरीका है उसमें जो पहला स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज जिसे हम बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ लिवर सिरोसिस, ठीक है, उसमें आपको लिवर में स्कारिंग होगा, इन्फ्लेमेशन, बट कोई सिग्निफिकेंट सिम्टम दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। पहला जो लिवर सिरोसिस है उसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ लिवर सिरोसिस, उस कंडीशन में देखने को क्या मिलता है कि आपके लीवर में स्कारिंग होगा बट कोई भी सिग्निफिकेंट सिम्टम्स पेशेंट में कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अगर देता भी है तो नॉर्मल रहता है, जिसको हम
ऐसे ही नजरअंदाज करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट स्टेज। ठीक है, दूसरा जो स्टेज है जिसे हम सेकेंड स्टेज ऑफ लिवर सिरोसिस बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके पोर्टल हाइपरटेंशन है, जो आपके पोर्टल हाइपरटेंशन है या आपके लीवर में जो वेन है उसमें प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, जिससे क्या होता है आपके खाने की नली जो है, जो जिससे क्या इसोफेगल जिसे बोलते हैं, जिससे हम खाते हैं, उसमें क्या होता है ब्लड की जो नली होती है वह फूल जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो स्टेज 2 है उसमें आपको खाने की नली और खाने की थैली दोनों भी, खाने की नली और खाने की थैली दोनों में क्या होता है ब्लड की जो वेन होती है वह फूल जाती है। अब हम बात करें स्टेज 3 की, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेज 3 ऑफ लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस का जो तीसरा स्टेज है उसमें हम क्या देखते हैं, अगर आपको स्टेज 3 है तो उसमें आपको पेट में पानी भर जाएगा। पानी भर जाएगा मतलब वही फूल जाएगा, बहुत बड़ा पेट हो जाएगा, बड़ा पेट बोलते हैं उसको। ठीक है, बड़ा पेट हो जाएगा या पैर में सूजन आ जाएगी, इंक्लूडिंग लीवर फेलियर ऑल्सो। उस कंडीशन में लीवर फेल भी हो जाता है। बहुत पेशेंट में ऐसा देखने को मिला है कि थर्ड स्टेज ऑफ लिवर सिरोसिस में जब पेशेंट का पेट बहुत बड़ा हो जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है और उसी टाइम पेशेंट का लीवर फेलियर ऑल्सो, उस समय लीवर फेल भी हो जाता है। अब अगर हम बात करें तो स्टेज 4 की, ठीक है, तो स्टेज 4 ऑफ लिवर सिरोसिस, स्टेज 4 जो होता है लिवर सिरोसिस का, इसे लाइफ थ्रेटनिंग कहा जाता है, क्योंकि इसमें साइंस भी कहती है कि एंड स्टेज लिवर डिजीज। फोर्थ स्टेज जो लिवर का होता है, लिवर सिरोसिस का होता है, वह लाइफ थ्रेटनिंग होता है और वह एंड स्टेज ऑफ लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस का सबसे एंड स्टेज होता है। ठीक है, इसमें आपको सारी कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिलेंगे। जो फोर्थ स्टेज जो है लिवर सिरोसिस का, इसमें आपको जितना भी आपने सिम्टम देखा, जितना भी आपने लक्षण देखा है, सारी सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है। इसमें क्या क्या आपको देखने को सारी कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स मिलेंगे, तो इसमें क्या होगा, पेशेंट को पेट में पानी भी भर जाएगा, पेशेंट को जॉन्डिस भी हो सकता है, पेशेंट खून की उल्टी भी कर सकता है, आपकी किडनी भी डैमेज हो सकता है, आप बेहोश भी हो सकते हैं और धीरे 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 आपकी सेहत बिल्कुल नीचे की तरफ गिरती हुई जाएगी। ठीक है, तो यह मेन फोर्थ स्टेज ऑफ लिवर सिरोसिस है। फोर्थ लिवर सिरोसिस में क्या बोलते हैं, फोर्थ स्टेज जो होता है जिसे एंड स्टेज ऑफ लिवर सिरोसिस कहते हैं, उसमें क्या होगा, आपको सारी कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम देखने को मिल जाएगा। उसमें क्या होगा, पेशेंट का पेट में पानी भर जाएगा, पेट बहुत बड़ा हो जाएगा, पैरों में सूजन आ जाएगी, आपको जॉन्डिस, पूरा आंख, हाथ, पैर, स्किन जो है वो सब पूरा येलोइश कलर का हो जाएगा, आपकी खून की उल्टी भी हो सकता है, आप जो उल्टी करेंगे उसमें ब्लड भी आ सकता है, आपका लैट्रिन जो होगा बिल्कुल काला कलर का हो जाएगा, आपकी उस कंडीशन में किडनी भी डैमेज हो सकता है और आप बेहोश भी हो सकते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे वो आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो सेहत है, वह धीरे 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 नीचे की तरफ बिल्कुल गिरता हुआ जाएगा, जिससे आप एक सीरियस पेशेंट की तरह आ जाते हैं। अब बात करें हम इसको मैनेजमेंट का, तो लिवर सिरोसिस फोर्थ स्टेज में है। अगर फोर्थ स्टेज में लिवर सिरोसिस है तो इसको ट्रीट करने का कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं लिवर ट्रांसप्लांट। विदाउट लिवर ट्रांसप्लांट हम फोर्थ स्टेज ऑफ लिवर सिरोसिस या थर्ड स्टेज ऑफ लिवर सिरोसिस को ट्रीट नहीं कर सकते हैं, पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट ही एक ऐसा टेक्निक है जिससे आप इससे बचा जा सकता है। ठीक है, लिवर सिरोसिस फोर्थ स्टेज में या थर्ड स्टेज में ओनली वन ऑप्शन इज अवेलेबल, ओनली लिवर ट्रांसप्लांट, बट इसमें भी बचा जा सकता है, नॉट श्योर।